हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएससी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में प्राइवेट स्कूलों को जो मान्यता दी जाती है उसको लेकर के एक नया एसओपी जारी किया गया है। आखिरकार ये एसओपी है क्या और नए नियम कानून क्या कहते हैं। कुछ समय पहले हमने उत्तर प्रदेश की न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें बोला जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो मान्यता दी जा रही है उस पर बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। पैसे लेकर के यहाँ पर जो है लोगों को मान्यताएं दी जा रही थी। ये हमने जो है अच्छा समझा भी था कि जो मानक तय किए गए हैं कि किसी स्कूल को मान्यता किन किन चीज़ों को या किन किन क्राइटेरिया को फिल करने के बाद मिलेगी, उन क्राइटेरियाज को साइड करके पैसे लेकर के मान्यता दी जा रही थी। स्कूल में जितने बच्चे थे ना ही उतने क्लासरूम्स थे, ना ही वॉशरूम, पानी और चीज़ों की व्यवस्था थी, लेकिन उनको मान्यता दे दी गई थी। तो इस बात को शायद बिहार सरकार ने बहुत ध्यान से देखा है और बोला जा रहा है कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपको मान्यता नहीं दी जाएगी। तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे कि नए नियम कानून यहाँ पर क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले बात कर लेते हैं, आप में से बहुत सारे लोग यूपी का लेखपाल का एग्जाम देने वाले होंगे, तो संस्कृति आइस आपके लिए बहुत बेहतरीन बैच लेकर के आया है जो 15 जनवरी से सुबह 10:30 बजे स्टार्ट होने वाला है। स्पेशल ऑफर यहाँ पर यह है कि स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट अगर इस बैच में एडमिशन लेते हैं उनको तो मात्र 999 में कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसमें नए पैटर्न के आधार पर सब कुछ आपको पढ़ाया जाने वाला है। टेस्ट वगैरह होंगे, आपके डाउट क्लियरेंस सेशंस भी होने वाले हैं। 250 घंटे से ज़्यादा की क्लासेस यहाँ पर होंगी, साथ में क्लास के पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। तो नंबर दिया हुआ है 9555124124। आप इस पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। टॉपिक पर आते हैं वापस। तो क्या है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक निजी विद्यालयों, तो प्रारंभिक मतलब जो है स्टार्टिंग का जो स्कूलिंग होता है 1 से 5, 5 से 8, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो 1 से 8 लेकर के जो भी क्लासेस हैं उनको जो है एक नई एसओपी जो है प्रक्रिया जारी की है। ये क्या होता है मैं समझाऊंगी, जिसमें शिक्षकों की संख्या, छात्र शिक्षक अनुपात, बुनियादी सुविधाएं और शिक्षण अवधि, मतलब 1 साल में कितने दिनों तक एटलीस्ट मिनिमम क्लास लगनी चाहिए और किसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को साल भर में मिनिमम कितने घंटे तक पढ़ाया गया होगा, ये सारा यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली मतलब पॉइंट टू पॉइंट क्लियर किया गया है। तो नई एसओपी का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार हमारा 2009 का है, जो कि 2010 में लागू हुआ था। आई होप आप सबको पता होगा, राइट टू एजुकेशन जिसको हम जानते हैं, ये 2002 में आया था। 86वां संविधान संशोधन किया गया और बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। स्टार्टिंग के क्लासेस में 25% का आरक्षण भी मिलता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। ये सारा हमने समझ रखा। इसको 2010 में लागू किया गया था, अधिनियम 2009 में आया था। तो निजी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए लेकर के आया गया है, जिसमें ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों को जो है सुरक्षित, समावेशी, अनुकूल वातावरण या स्कूल परिवेश मिले। अव्यवस्थित और मानकहीन जो भी विद्यालय होने वाले हैं, स्कूल होंगे, उनको हो सकता है उनकी मान्यता भविष्य में रद्द कर दी जाए। बात करते हैं यहाँ पर मान्यता प्रक्रिया की। तो जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति गठित होती है। यह उत्तर प्रदेश में भी हो रहा था, लेकिन देखा जा रहा था कि ये 3 सदस्य में से एक सदस्य भी नहीं जा रहा था यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए। वो बस फाइलें पास कर देते थे और उन्होंने निर्धारित कर रखा था कि 1 से 8 तक का स्कूल है तो 50,000, 60,000, इससे ऊपर का स्कूल है तो 1 लाख, 2 लाख, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था कि कौन से अधिकारी को कितना पैसा आपको फाइलों में लगाकर देना है। ये बहुत बड़े लेवल पर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो काफ़ी चर्चा में भी था। समिति द्वारा क्या होगा, शिक्षक की संख्या, भवन सुविधाएं, शिक्षण के घंटे और भौतिक सत्यापन किया जाएगा। ये लोग जाकर के वहां पर सत्यापन करेंगे। बात करते हैं 1 से 5 में क्या क्या चीजें यहाँ पर तय की गई हैं। तो नामांकित छात्र 1 से 60, अनिवार्य शिक्षक कितने रहने वाले हैं, 2, मिनिमम 2 होने चाहिए। 61 से 90 अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं तो 3 शिक्षक, 91 से 120 हैं तो 4 शिक्षक, 121 से 200 है तो 5 शिक्षक, 150 छात्र अगर यहाँ पर हैं। कहाँ की बात की जा रही है, 1 से 5 जो मतलब जो भी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 1 से 5 क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अगर स्कूल में 150 बच्चे हैं तो 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक भी होना चाहिए। अगर 200 से ज़्यादा बच्चे आपके पास हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 यहाँ पर होना चाहिए। प्रधानाध्यापक को छात्र शिक्षक अनुपात में नहीं जोड़ा जाएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बात करते हैं 6 से 8 के लिए।
एक क्लास में मिनिमम एक शिक्षक अनिवार्य बताया गया है। यहाँ पर विषय के बारे में बात करते हैं तो साइंस हो गया, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा होनी ही चाहिए। 35 छात्रों पर एक शिक्षक यहाँ पर होना जरूरी है। 100 से अधिक नामांकन पर पूर्वकालिक प्रधानाध्यापक अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अतिरिक्त शिक्षा के बारे में जो कह सकते हैं टेम्परेरी शिक्षक होते हैं, जैसे कला शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जैसे पीटी वगैरह के लिए पीटी टीचर्स आपके होते हैं ना, कार्य शिक्षा हो गया, स्पेसिफिक कोई कार्य कराया जा रहा है तो उनके लिए स्कूल अगर चाहे तो अलग से शिक्षक रख सकता है। कई बार होता है एक ही शिक्षक होता है जो सारे काम कराता है, और कई बार कई विद्यालयों में होता है कि अलग अलग काम के लिए कोई अलग अलग शिक्षक काम कर रहा होता है। बात करते हैं भवन एवं आधारभूत सुविधाओं के बारे में, बहुत जरूरी है। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष होना चाहिए, उसके लिए खुद भी तो हो। प्रधानाध्यापक के लिए कार्यालय सह भंडार कक्ष भी होना चाहिए। विद्यालय में अनिवार्य सुविधाएं बताई गई हैं भाई, लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल, मध्याह्न भोजन हेतु रसोई, खेल का मैदान और 4 दीवारी। खुला खुला स्कूल नहीं हो कि हवा पास हो रही है, पानी पास हो रहा है, जानवर भी घूम के जा रहे हैं, ऐसा स्कूल नहीं होना चाहिए। विद्यालय की पहुंच, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा। विद्यालय तक बच्चों की पहुंच में बात की गई कि कोई भौतिक या जो है सामाजिक बाधा ना हो। सुरक्षित और बाल अनुकूल वातावरण अनिवार्य होना चाहिए। शिक्षण दिवस एवं शिक्षण घंटे के बारे में बात करें कि साल में कितने दिन तक क्लास लगना ज़रूरी है, दिन में कितने घंटे पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी बताया गया है। तो कार्य दिवस बात करते हैं तो क्लास 1 से 5 तक बात करते हैं तो 200 दिनों तक साल भर में, क्लास 6 से 8 तक 220 दिनों तक क्लासेस। न्यूनतम शिक्षण घंटे तो 1 से 5 अगर बात करते हैं तो 800 घंटे प्रति वर्ष, और क्लास 6 से 8 तक अगर है तो 1000 घंटे प्रति वर्ष यहाँ पर डिसाइड किया गया है। शिक्षक के लिए 45 घंटे प्रति सप्ताह मिनिमम पढ़ाना जरूरी माना गया है। सकारात्मक प्रभाव क्या होगा इस परियोजना का? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा, शिक्षक जवाबदेही तय होगी, अभिभावकों का भरोसा बढ़ जाएगा। संभावित चुनौतियां हैं, निजी छोटे विद्यालयों पर आर्थिक दबाव होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है दबाव कम होगा, और जो है अनुपालन कठिन, ये थोड़ी चुनौतियां हैं कि ये समस्या हो सकती है। अब संवैधानिक एवं कानूनी संदर्भ, आर्टिकल 21A हमने देख लिया, जो 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन किया गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। 2009 में एक्ट बना और 2010 में ये लागू किया गया था। ये सारा हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब देखो ये आर्टिकल पढ़ते समय एक जो चीज़ मेरे मन में आ रही थी कि मुझे लगा कि ये तो प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। अगर आप क्लास 1 से लेकर के 8 तक का कोई भी प्राइवेट स्कूल ले लेंगे और क्लास 1 से 8 तक का कोई गवर्नमेंट स्कूल ले लेंगे, कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको पता है सुधार की ज़रूरत ज़्यादा कहाँ पर है। जहाँ पर सरकार का खुद का पैसा लग रहा है वहाँ पर सुधार की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रश्न यहाँ पर है, बिहार की नई SOP के अनुसार 200 से अधिक छात्रों वाले प्राथमिक निजी विद्यालय में छात्र अनुपात या छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? 30:1, 35:1, 40:1, 45:1। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।